तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। और उस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 डेज का रोड मैप। रोड मैप किस चीज़ का? एएमयू 11 एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्लियर करने का रोड मैप, एएमयू में आपकी एंट्री फिक्स करने का एक रोड मैप हम लेके आए हैं, आपका सिलेक्शन श्योर कराने का एक रोड मैप हम लेके आए हैं। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे कि हम बात करेंगे मैथमेटिक्स को हम कैसे बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जो हमारा स्कोर आ रहा है अभी उन सब की डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके लेके चलेंगे सब चीज़ों को। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, बीटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल। इससे पहले मैं मोशन एजुकेशन कोटा और करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम इस लेक्चर में सीखेंगे क्या क्या, इसमें हम क्या क्या आइडिया रखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हर साल ज्यादा होती है। तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। हाई वेटेज या इंपॉर्टेंट हम किस किस बेसिस पे बोलते हैं? जिस बेसिस पर वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो इजी आ रहे हैं, मीडियम आ रहे हैं कि टफ आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का एनालाइज करेंगे। जैसे कोई चैप्टर है उसमें थोड़ी सी मेहनत करी हमने और वहां से हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसा हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे परफेक्ट प्लान बताऊंगा मैं आपको मैथमेटिक्स का, किस तरीके से अपन आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम कंप्लीट चीज़ें करेंगे। जैसे कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर 9th और 10th में हमने उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए, हमारे बोर्ड अभी जस्ट खत्म हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो हम कैसे उनको विद इन टाइम, जितना टाइम हमारे पास है उस टाइम में हम कैसे तैयारी करें, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट मार्किंग है कि आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो उसमें मैं किसकी बात करूंगा? मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा। मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, कितना? 30 मार्क्स का अकेला ये एक सब्जेक्ट है जो कि 30 मार्क्स का आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्कोर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्कोर करने से हमारा क्या है, चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 मार्क्स का अकेला मैथमेटिक्स आता है, तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स में जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो किन किन चैप्टर से आते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किन किन चैप्टर से आते हैं। सबसे पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है अपने पास। बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है? जैसे नंबर सिस्टम वगैरह में जो अपन उससे पहले पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम से जो पहले पढ़ते हैं, 5 to 8 के मैथ्स चैप्टर होते हैं, डिवीजन, बोर्ड मास का फॉर्मूलाज वगैरह, रेशनलाइजेशन, ये वगैरह जो भी पढ़ते हैं हम, वो सब हमारे यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे नंबर सिस्टम और बेसिक मैथमेटिक्स में हमेशा एक ही साथ पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत सिमिलर है। इसी में ही हम बोर्ड मास वगैरह भी सीख लेते हैं नंबर सिस्टम के साथ साथ। तो इसमें अपन नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब। और उसके बाद रेशनलाइजेशन, आपने देखा होगा रेशनलाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो ये सब हमने सब टॉपिक वाइज डिवाइड भी कर दिया है कि इस टॉपिक में से सब टॉपिक वाइज हमने इसको डिवाइड भी कर दिया है। उसके बाद अपन पॉलिनोमियल्स देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या आता है 9th और 10th के। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, फॉर्मूलेज जो हमें याद करने होते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उससे। तो ये सब चीजें हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इनको टोटल कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया? 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी, बस आप इसमें एक दो फॉर्मूलेज हैं उनको याद रख ले तो इसमें क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना वो बहुत छोटा है, इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। अगर आपको वो याद है तो इसके सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। फिर आते हैं अपन ज्योमेट्री में। अब ज्योमेट्री में सब कुछ एक साथ नहीं किया है, हमने इनको भी डिवाइड कर दिया है। कैसे? सबसे पहले तो हम लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। एंगल और कितने टाइप के एंगल्स होते हैं वो सब चीजें। अब क्या होता है ना, ज्योमेट्री में ही सब कुछ घुसा देते हैं। क्या? ट्राइंगल भी उसी में दे दिया, क्वाड्रिलेटरल भी उसी में दे दिया, पर अपन ने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स अलग कर दिया, पॉलीगन्स अलग कर दिया, ताकि जब हम रिवीजन करें, ताकि हम जब इनको पढ़ रहे हो तब हमें आइडिया रहे, ताकि हम इनके पीवाईक्यूज, हमने जो पीवाईक्यूज वाली बुक दी है उसमें भी इनको सब डिवाइड कर दिया है ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल में। क्यों? ताकि हम रिवीजन करें तो हमें फायदा हो। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलरिटी के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के।
क्वाड्रिलेटरल में क्या बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये सब अपन बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सरफेस और एरिया और वॉल्यूम का। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी इसी से ही बनती है। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमने एनालाइज किया है पिछले 2005 से लेकर 2025-21 सालों के जितने भी क्वेश्चन है उनका एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, ये सब फॉर्मूला बेस है। प्रोबेबिलिटी में आपको केसेस बनाने आने चाहिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स पूरा फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूलेस का आइडिया है तो ये चैप्टर वो है जिनमें आपको कुछ चीजें रट लेनी है और आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये वाली चीजें बात हो गई। अपने पूरा सिलेबस आपके सामने है मैथमेटिक्स का, इसके बाहर वो नहीं जाता है। इन जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में इसे ही पूछे जाते हैं। अपन ने इनको 13 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलें आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किससे कितने लगभग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये एनालिसिस है पिछले 2005 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ऑन एवरेज मैं निचोड़ निकाल के लाया हूं आपके लिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम छोटा सा चैप्टर होता है, थोड़ा सा टॉपिक होता है, उसमें ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं होती है। इसमें से मैक्सिमम चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल्स में काफी सारे फॉर्मूलेस वगैरह भी होते हैं, तो इनको अपन पढ़ेंगे ध्यान से। और इनको याद करने के, कैसे याद कर सकते हैं, सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही सिंपल फॉर्मुलेस पूछे जाता है। श्रीधराचार्य मैक्सिमम वो पूछ लेगा आपसे, वो सब फॉर्मुलेस पूछता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किससे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसके क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, पर मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चंस भले ही कम आ रहे हो पर ये टॉपिक भी तो बहुत छोटा सा है, तो इससे क्या है आपके ये 1 से 2 क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। मतलब ये जो 2 क्वेश्चन है ये श्योर हो जाएंगे आपके जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2-3 लेक्चर्स, 2 लेक्चर मैक्सिमम लगते हैं इसके अंदर। इसमें सिंपल फॉर्मुलेज है, हम उनकी प्रैक्टिस करें तो ये आराम से आपके बन जाएंगे। आगे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिगो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो कई जगह काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक भी होता है। क्यों? क्योंकि अपन ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं ना तो ट्रिगो वाले फॉर्मुलेस यूज आते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, ये सब चीजें हमें इधर अपन जब यहाँ पर ये ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ये क्या है, ज्योमेट्री वाले पार्ट है, इनको करते हैं तो यहाँ पर काम आता है ये। तो इसको तो हमें श्योर ही करना है, इसको हम बहुत डिटेल में बेसिक से पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो लाइन्स एंड एंगल से, लाइन्स एंड एंगल से कम क्वेश्चन आते हैं, पर ये क्या है, इन सब चैप्टर का क्या है, बेसिक है। लाइन्स एंड एंगल्स हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, इन सब में ये चैप्टर का यूज आता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। अब भले ही क्वेश्चंस कम आ रहे हो पर इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक होता है। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। सर्किल्स और ट्राइंगल्स, इन सब चीजों की बात हो गई। इसमें से अब यहाँ देखो मेंसुरेशन, जो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम से, उससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस वैसे टफ नहीं आते पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम उनको सीखेंगे कि यहाँ पर कम से कम गलतियां कैसे करें हम कैलकुलेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों चैप्टर मिला के 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपने आप में आपके जो आता है 9th और 10th के सिलेबस में आता है, जो बहुत कम सिलेबस है। इसमें क्या होता है, या तो पासा फेंक देगा या फिर वो रोल करेगा। 1 से 6 तक अपने पास टोटल नंबर्स ऑफ केस बनते हैं, उसी में ही कुछ कुछ घुमाता रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखे हो अगर तो यही बनाते हैं कि हेड और टेल आ रहा है कि 2 बार सिक्के उछाल दिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक में भी क्या होता है, सिंपल से फॉर्मुलेज है, उनकी हम बात करेंगे। इस तरीके से आपने देखा, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो जाते हैं, ये चैप्टर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनको पढ़ना मुश्किल नहीं है, ये आपने बचपन से पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पॉलिनोमियल्स वगैरह है, ये सब में फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको। तो इस तरीके से हम इनको लेके चलेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को, मैक्सिमम दिक्कत कहाँ आती है, ज्योमेट्री में दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पर टाइम देंगे अच्छे से ताकि ये क्वेश्चंस आपसे बन जाए, पर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी तो है, पर वो आपसे एग्जाम हॉल में भी बनेंगे। यहाँ पर क्या होता है ना, डरता नहीं है बच्चा, पर यहाँ पर विजुअलाइजेशन नहीं होता है बच्चों को। तो यहाँ हम विजुअलाइजेशन करने सीखेंगे, बच्चा को बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस दे रखा है तो उसको कैसे हम अप्रोच करें। ठीक है, बात यहाँ तक हो गई। तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, देखिए सबसे पहला चैप्टर हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे। नंबर सिस्टम से हम
स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अलजेब्रा लेंगे। नंबर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? कि बहुत से बच्चों का बेसिक क्या होता है, कमजोर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीजें पढ़ेंगे, पर बेटा ध्यान रखना जो कि सिलेबस में है उन सब चीजों को अच्छे से करते हुए चलेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आए हैं उनको बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। ये अपना सिस्टम रहेगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम चलेंगे अपन, उसके बाद हम अलजेब्रा में पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देंगे, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और ये सब चैप्टर्स। अब ये एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। क्यों? क्योंकि 2-3 फॉर्मूले हैं। क्या है? 2-4 फॉर्मूले हैं जिनको रटना है अपने को, और इसके क्वेश्चंस आपके बनेंगे, गारंटीड है मेरी। इस तरीके से हम इसमें आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा, नंबर सिस्टम हमने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिनोमियल चलेगा, और बीच बीच में हम क्या करेंगे, फिर हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर से, ताकि ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है अपने आप में। ज्योमेट्री टोटल मिला के काफी सारे क्वेश्चंस कवर करती है। तो इस तरीके से 30 नंबर्स का जो आपका मैथ्स का टारगेट रहेगा वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन में? विद इन 40 डेज हम इन सब चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, मैं डिटेल में आपको प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा। जितने भी हम चैप्टर करते जाएंगे उसमें अपन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट कराने का उतना मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे अब मैं नंबर सिस्टम में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब चीजें पढ़ाऊं, तो उसको मैं आपको एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा सारी चीजें, पर उसमें अपन ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। अपन उन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। तो 3 से 4 लेक्चर में नंबर सिस्टम हो जाएगा। उस तरीके से पॉलिनोमियल में चलेंगे, फिर पूरा ज्योमेट्री हम एक साथ उठाएंगे। उसमें हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल सबसे पहले, फिर ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद हम जब हमारा आइडिया लग जाएगा कि ज्योमेट्री होती क्या है, उसके बाद हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। उसमें भी हमें क्या करना है, फॉर्मूलेज याद रखने। 3-4 फॉर्मूले होते हैं हर एक के, तो वैसे ही हम उन सब चीजों को लेके चलेंगे। ये हमारी रहेगा परफेक्ट प्लान फॉर AMU 11 एंट्रेंस। तो हमारे 40 डेज क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज तो मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड प्लान मिलेगा कि कब कौन सी क्लास लगनी है आपको, कितने क्लास, कितने, कौन सा चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो सब चीजें मिलेगी आपको। डेली आपकी 4 आवर की क्लास होगी। और इसमें मैथ्स क्योंकि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो मैं आपकी डेली क्लास लूंगा मैथमेटिक्स की, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी है वो अल्टरनेट आपकी चलेगी। 4 आवर के प्लस आपकी लाइव क्लास रहेगी। स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। DPPs मिलेगी आपको, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा उसमें जितने क्वेश्चंस बनते हैं AMU लेवल के, वो आपको DPPs मिलेगी। जैसे हमने कोई टॉपिक खत्म किया उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। इसके अलावा ओलंपियाड वगैरह जो AMU लेवल के क्वेश्चंस पूछता है वो क्वेश्चंस भी मैं आपको क्लास में कराऊंगा। डन हो गई बात। इसके अलावा आपको DP भी मिलेगी। वीकली टेस्ट होंगे आपके AMU लेवल के। जैसे आपने कोई चैप्टर खत्म किया, चैप्टर वाइज टेस्ट कराएंगे हम आपके। और यहाँ पर ये सब चीजें जो इंडो जी के हैं, ये सब जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, उनका भी आपको इसमें मिलेगा 45 डेज के क्रैश कोर्स में। ठीक है, अब इनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है, इनमें सिलेबस भी कम होता है, तो इनकी क्लासेस हम जब एक बार सिलेबस काफी सारा खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद कराएंगे। ठीक है, ठीक है। ये बात हुई हमारी 11 एंट्रेंस और डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं, और हम कहाँ मिलेंगे अब? हम मिलेंगे क्लास में। स्ट्रेटेजी की बात हो गई हमारी। तो थैंक यू सो मच, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उसको और अच्छा बनाइए और हमसे जुड़िए। मिलते हैं हम क्लास में। थैंक यू।